अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो सुमन जी की डायरी है ना? नहीं नहीं भैया, ये मेरी ही डायरी है। वो मेरी और सुमन की सेम डायरी है ना, इसलिए। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी मुझे किसी जरूरी काम से बुला रही थी। मैं अभी आती हूँ। पूजा का समय तो हो गया, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। नंदिनी, तुमने अपना फैसला बदला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। सच कहूँ तो मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार बहू मिली। अब देखना बेटा, सब कुछ पहले जैसे बिल्कुल ठीक होगा। पहले कंचन की शादी और उसके बाद तुम्हारी और कार्तिक की शादी। किसी बात की विघ्न नहीं आएगी, सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा। अब ये भी कोई बात हुई? हाँ, अरे घर में त्योहार है और आप रायपुर जा रहे हैं। चंद्रिका जी, आपको पता तो है, काम पहले बाकी सब बाद में। और एक बात, वैसे तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी लौट भी आऊंगा, तो तुम जरा यहाँ का ध्यान रखना। हाँ हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि मुझे क्या काम करना है। आपके लिए तो हमेशा से ही पहले काम, बाकी बातें बाद में। चालीस साल 6 महीने और 12 दिन। तो ये कि जब जब तुमने ये शिकायत की है, मेरा एक ही जवाब मिला है ना कि अगर मुझे काम और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं ही चुनूंगा, और क्या। बस बस, अब हमेशा की तरह मुझे अपनी बातों में मत बहलाइए। जाइए, आपका रायपुर आपको बुला रहा है। अरे कंचन बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? आजा, अंदर आजा। दादाजी, आपके जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ना ना कंचन बिटिया, अपने दादाजी से इस समय कोई भी बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अरे देख नहीं रही है, अभी रायपुर पहुंचे भी नहीं है, लेकिन सारा ध्यान रायपुर के काम में है। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, ये कंचन पता नहीं कब से मुझसे कुछ कहना चाह रही है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? दादाजी, मैं सुमन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बेटा। कंचन, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी काम। दादाजी, मैं कंचन को ले जाऊं? हाँ बेटा, ले जाओ। भैया आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे दादाजी से एक जरूरी बात करनी है। जानता हूँ तुम्हें जरूरी बात करनी है, पर मेरी जरूरी बात तुम्हारी जरूरी बात से भी ज्यादा जरूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कंचन, मुझे दवाई ढूंढ दो। कंचन बिटिया, कार्तिक इतना कह रहा है तो उसके साथ जाना। उसके बाद लौट कर मुझे अपनी जरूरी बात बता देना। ठीक है दादाजी। चलो चलो। डायरी दो। लेकिन भैया, कंचन डायरी दो। ये तो मेरी डायरी है,
इसे आप लेकर क्या करोगे? जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है ना तो बोलने की कोशिश भी मत किया करो। मुझे पता था ये सुमन जी की डायरी। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम्हें पता है ना किसी और की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। और तुम दादाजी से क्या जरूरी बात करने जा रही थी? जब आपको ये पता था कि ये डायरी मेरी नहीं सुमन की है, तो फिर आपको ये भी जरूर पता होगा कि मैं दादाजी से क्या बात करने जा रही थी। ये सिर्फ डायरी ही नहीं, सुमन के जीवन की तस्वीर है। और इसको पढ़कर मैंने जो सोचा है मैं वही दादाजी को बताने जा रही थी। क्या मैं जान सकता हूँ इसे पढ़कर तुमने क्या सोचा है? लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? मेरे सवाल का जवाब आपको एकदम सच सच और ईमानदारी से देना होगा। सुमन और करण भैया की शादी से पहले मम्मी ने सुमन को आपके लिए चुना था ना? तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या सुमन को लेकर आपके दिल में कोई भावना है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना नहीं। तो फिर आपका सुमन के लिए इतना कुछ करना? मैंने आज तक सुमन जी के लिए जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया है। अगर आपने सब कुछ इंसानियत के नाते किया है तो आपको अपना शादी का मंडप छोड़कर उसकी मदद करने जाने की क्या जरूरत थी? घर में और भी तो लोग थे। मैं थी, देवेंद्र चाचा थे, गुड्डी दीदी थे। आप किसी को भी बोलते थे उसकी मदद करने के लिए। मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझा। नहीं भैया, सच ये है कि सुमन तकलीफ में है, ये जानकर आप खुद को रोक नहीं पाए। भैया, मैंने अपने सवाल का सच सच जवाब मांगा था। भले ही आप मुझे सच सच जवाब ना दे, पर मैं जानती हूँ सुमन को लेकर आपके दिल में परवाह, सिर्फ परवाह नहीं है बल्कि। बस कंचन, बस। आप ऐसे नहीं मानोगे, चलिए मेरे साथ। कंचन छोड़ो, ये क्या बचपन आई? बहुत प्यार करते हैं ना आप मुझसे। आपको अपनी छोटी बहन की कसम, सच बताइए, क्या मैं जो कह रही हूं वो झूठ है? आपका हाथ मेरे सर पर है भैया। अगर आपके दिल में सुमन के लिए कुछ भी नहीं है तो कह दीजिए। बोलिए भैया, कुछ तो बोलिए।